हेलो स्टूडेंट्स, सब्सक्राइब माय चैनल एजुकेशन हब मोगा। यूट्यूब में आपने जाना है, विदाउट स्पेस टाइप करना है एजुकेशन हब मोगा और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर देना है। थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, 5th क्लास। टुडे वी स्टार्ट अवर नेक्स्ट चैप्टर सेफ्टी एंड फर्स्ट एड। ठीक है, इस चैप्टर में हम सेफ्टी, ठीक है, रोड सेफ्टी होती है, ठीक है, एक्सीडेंट्स होते हैं, जो हैपनिंग होती है, फर्स्ट एड, ठीक है, उसके बारे में हम फुल क्या है इस चैप्टर में रीड करेंगे। कि फर्स्टली एक्सीडेंट्स आर अनफॉर्चुनेट इवेंट्स दैट मे हार्म अस फिजिकल और फाइनेंशियली। दे यूजली हैपन बिकॉज ऑफ केयरलेसनेस एंड इग्नोरिंग safety rules. Even a slight carelessness can lead to an accident. Accident may happen anywhere, in the house, on the roads, in the schools, or in the playground. It is always wise to be careful than be sorry. There are certain safety rules that we can follow to stay safe at various places. Let us learn about them. ठीक है, एक्सीडेंट्स के बारे में बोला है कि एक्सीडेंट क्या होते हैं कि अनफॉर्चुनेटली, ठीक है, जो हैपनिंग हो जाती है, ठीक है, उससे क्या होता है कि हार्मफुल होता है फिजिकली भी और फाइनेंशियली भी। ठीक है, ये एक्सीडेंट किसी भी पर्सन की केयरलेसनेस और वो जो है कि सेफ्टी रूल्स को इग्नोर कर रहा है, ठीक है, उसको फॉलो नहीं कर रहा, उसकी वजह से होते हैं। ठीक है, और उसकी केयरलेसनेस से क्या होता है, एक्सीडेंट हो जाते हैं। एक्सीडेंट कहीं पर भी हो सकते हैं, हम घर पे हो, रोड पे हो, ठीक है, स्कूल में, प्लेग्राउंड में, ठीक है, दैट टाइम कहीं कहीं पर भी एक्सीडेंट की हैपनिंग हो सकती है। ठीक है, इससे अच्छा है कि आप, ठीक है, केयरफुल हो, कोई भी काम करते हो बाद में सॉरी कहने की बजाय। तो सेफ्टी रूल्स दिए हुए हैं, ठीक है, तो हम क्या है सेफ्टी रूल्स को पढ़ेंगे। ओके, फर्स्टली सेफ्टी ऑन द रोड्स। ठीक है, रोड्स पे कैसे सेफ्टी, ठीक है, रख सकते हैं, कैसे सेफ हम रोड पे जा सकते हैं। वी यूज़ रोड्स वाइल गोइंग टू स्कूल, market, picnic, a friend's place or turning home. With so many vehicles moving at high speed on the roads, we need to be careful. ठीक है, रोड्स पे हम बहुत टाइम जब स्कूल को जाना होता है, मार्केट जाना होता है, पिकनिक जाना होता है, फ्रेंड्स प्लेस जाना है, टर्निंग होम में वापस आना है, तो बहुत सारे व्हीकल हैं, ठीक है, वो हाई स्पीड पे जाते हैं। ठीक है, दैट टाइम हमें क्या है केयरफुल होने की बहुत ज़रूरत है। हाँ जी, वी शुड बी अवेयर ऑफ द ट्रैफिक रूल्स एंड मस्ट ऑलवेज फॉलो दैम। ठीक है, हमें क्या है कि सेफ्टी रूल्स के बारे में, ठीक है, उससे अवेयर क्या सेफ्टी रूल क्या होते हैं, ठीक है, और उसको फॉलो करना चाहिए। फर्स्ट इज वाइल वॉकिंग अलॉन्ग द रोड ऑलवेज यूज द फुटपाथ। इफ देर इज नो फुटपाथ यू मस्ट वॉक एज नियर एज पॉसिबल टू द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द रोड। ठीक है, क्या कहते हैं कि फुटपाथ पे ही हमें, जब रोड पे जाना है फुटपाथ पे ही हमें वॉक करना चाहिए। अगर कोई फुटपाथ नहीं है तो हमें क्या है अपने लेफ्ट हैंड साइड जाना चाहिए। डू नॉट रन अक्रॉस द रोड। ठीक है, ठीक है, रोड को क्या है क्रॉस नहीं करना चाहिए भाग कर। ऑलवेज क्रॉस अ रोड एट द जेब्रा क्रॉसिंग लाइन्स। ठीक है, पिक्चर्स में बनी है लाइक ये नीचे दी हुई जो जेब्रा क्रॉसिंग लाइन होती है। ठीक है, तो ऐसे क्या है कि ट्रैफिक की वेट करनी चाहिए। जब रोड क्लीन हो तो रोड क्रॉस करना है तो क्रॉस रोड थ्रू दीज जेब्रा क्रॉसिंग्स। Wait near the edge of the road, look towards you left and right. If you see any traffic coming in from either direction, let it pass. ठीक है, वेट करना चाहिए रोड पे किसी कॉर्नर पे, लाइक चिल्ड्रंस खड़े हुए हैं, ठीक है, तो वेट करना चाहिए कि कुछ ट्रैफिक तो नहीं आ रहा, ठीक है, तो लेफ़्ट राइट लुक करना चाहिए। अगर वो किसी डायरेक्शन में मीन्स रोड क्लीन है तो दैट टाइम आपको क्या है रोड क्रॉस करना चाहिए, अदरवाइज आपको क्या है वेट करनी चाहिए उसकी। नेक्स्ट इज क्रॉस द रोड ओनली व्हेन देर इज़ नो ट्रैफिक कमिंग इन टूवर्ड्स यू। ठीक है, तब रोड को क्रॉस करना चाहिए जब कोई ट्रैफिक ना हो, ठीक है, कोई व्हीकल क्या है आपके पास ना आ रहा हो। टू वॉक ब्रिस्कली स्ट्रेट अक्रॉस द रोड व्हेन इट इज़ क्लियर। ब्रिस्कली मीन्स क्विकली। ठीक है, डोंट क्रॉस अ रोड एट अ कॉर्नर और अ बेंड। डोंट क्रॉस फ्रॉम बिहाइंड और इन फ्रंट ऑफ पार्क्ड व्हीकल्स। ठीक है, क्विकली क्या है जब क्लियर हो तो रोड को इतना भी नहीं भाग के, ठीक है, थोड़ी सी अपनी स्पीड को तेज़ करके, ठीक है, चलना चाहिए। रोड को क्रॉस नहीं करना चाहिए कॉर्नर और बैंड से। ठीक है, बिहाइंड और इन फ्रंट कोई भी व्हीकल को पार्क किया है, ठीक है, उसकी लाइक कार ही है, ठीक है, वो खड़ी है तो उसको देखना चाहिए कि उसके फ्रंट से और बिहाइंड से क्या है रोड को क्या है क्रॉस नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट ट्रैफिक सिग्नल्स दिए हुए हैं। ठीक है,
ट्रैफिक सिग्नल्स क्या होते हैं कि जो हमें अवेयर करते हैं कि यहाँ पे स्टॉप होना है, यहाँ पे एंट्री नहीं है। कोई भी रोड पे जैसे लगा होता है कंस्ट्रक्शन चल रही है, ठीक है, रोड पे क्या है कि रोड आगे जाके रोड क्या है, नैरो है, स्पीड थोड़ी सी लो रखनी चाहिए। तो उसके क्या है कि ट्रैफिक साइंस बने हैं, सभी ने देखे होंगे, ठीक है, ट्रैफिक साइंस रोड पे बने होते हैं, ठीक है। वेरियस ट्रैफिक साइंस आर यूज टू मैनेजिंग ट्रैफिक। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एवरीवन टू बी अवेयर ऑफ दी साइंस। इट विल बी हेल्प अस टू फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, बी सेफ, लेट अस अंडरस्टैंड। लाइक स्टॉप का हो गया, गिव वे, नो एंट्री, पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग, स्पीड लिमिट, स्पीड ब्रेकर का, नो पेडेस्ट्रियंस, नो स्टॉपिंग, नो पार्किंग, नो हॉकिंग, नो लेफ्ट टर्न, नो राइट टर्न, नो यू टर्न, ठीक है, साइकिलिंग क्रॉसिंग। तो ये होते हैं, ठीक है, ट्रैफिक साइंस जो हेल्प करते हैं, हमें अवेयर करते हैं, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि कहीं भी रोड पे जा रहे हो तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि कौन सा जो ट्रैफिक साइंस कहीं पे दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट इज सेफ्टी फ्रॉम फायर्स, ठीक है। फायर से कैसे सेफ्टी हो सकती है, ठीक है, ये भी एक एक्सीडेंट ही है, ठीक है। फायर कहीं पे आग लग जाती है तो ये भी किसी एक्सीडेंट से कम नहीं होता, ठीक है। तो ये भी बहुत डेंजरस होता है। फायर कैन बी डेंजरस इफ़ नॉट हैंडल प्रॉपर्ली, इट कैन रिजल्ट इन डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी, बर्न और लॉस ऑफ लाइफ। ऑब्जर्विंग द फॉलोइंग फायर सेफ्टी रूल्स यू कैन कीप योर सेफ फ्रॉम फायर, ठीक है। फायर क्या है, बहुत डेंजरस होती है, ठीक है, पता ही आग लग जाती है, ठीक है। ये हमें क्या है प्रॉपरली हमसे हैंडल नहीं होती। तो क्या होता है कि ज़्यादा आग लगने से, ठीक है, प्रॉपर्टी होती है वो ख़त्म हो सकती है, बर्न है, किसी की लाइफ का भी लॉस हो सकता है, ठीक है। तो इसके लिए सेफ्टी रूल्स दिए हुए हैं। डोंट प्ले विद मैचेस, लाइटर्स एंड कैंडल्स, डू नॉट प्लेस लाइटर कैंडल्स नियर थिंग्स दैट माइट कैच फायर, ठीक है। मैचेस बॉक्स होते हैं, माचिस होती है, ठीक है, लाइटर होता है, कैंडल्स होते हैं, ठीक है, उनसे नहीं खेलना चाहिए। अगर कहीं ऐसी जगह हो जहाँ पे हमें पता है कि वो फायर को कैच कर सकता है, ठीक है, तो वहाँ पे लाइटर कैंडल्स उसके पास मत रखें। Do not wear synthetic clothes when you are near fire or working in the kitchen. Synthetic clothes catch fire easily. Wear cotton clothes instead of synthetic. Synthetic clothes होते हैं ना, ठीक है, ये फायर को बहुत ईजिली कैच कर सकते हैं, ठीक है। wear cotton clothes, ठीक है, आग तो कॉटन क्लोथ्स को भी लग सकती है, ठीक है, पर सिंथेटिक क्लोथ्स ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाती है कि उससे तो कहीं पर भी आग हो और, ठीक है, किचन में काम करें तो दैट टाइम ओनली wear कॉटन क्लोथ्स। In the kitchen, turn off the gas knob or the gas supply when not in use. Gas leaks can cause major fire. If you suspect a gas leak, do not switch on electrical device or strike a match. Open all the windows and doors of the house and call for help. ठीक है, किचन में क्या है कि गैस नोब्स को क्या है टर्न ऑफ करके रखना चाहिए, ठीक है, गैस की और द गैस सप्लाई व्हेन नॉट इन यूज़, गैस की सप्लाई को टर्न ऑफ कर देना चाहिए, ठीक है। गैस लीकेज होती है, ठीक है, उससे क्या मेजर कॉज है। तो गैस अगर लीक हो रही है, ठीक है, इफ़ यू सस्पेक्ट अ गैस लीक, डू नॉट स्विच ऑन एनी, पता है कि हमें गैस लीक हो रही है तो कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, ठीक है, उसकी स्विच वगैरह ऑन मीन्स ऑन ना करें, ठीक है। सभी क्या है विंडोज़ और डोर को ओपन कर दे, उससे क्या है कि गैस बाहर जा सकती है और किसी को हेल्प के लिए कॉल करें। In case of electrical fire, immediately put off the main switch. Never throw water to put out an electrical fire as that can electrocution. Use a fire extinguisher or throw sand to put out the fire. ठीक है, अगर कहीं पर भी इलेक्ट्रिकल फायर हो जाती है तो फर्स्टली जो मेन स्विच होती है उसको बंद कर देना चाहिए। और कहीं पर भी इलेक्ट्रिकल सी वजह से फायर होती है तो उस पर पानी कभी भी नहीं फेंकना चाहिए, ठीक है। वाटर क्या है करंट को बहुत अट्रैक्ट करता है, तो वाटर डालने से कहीं पर भी अगर हम फायर को, तो उससे क्या है इलेक्ट्रिकल शॉक, ठीक है, किसी भी पर्सन को उसकी भी लाइफ क्या है लॉस हो सकती है, ठीक है। इलेक्ट्रोक्यूशंस क्या होते हैं कि सेवर इंजरी और डेथ कॉज्ड बाय इलेक्ट्रिक शॉक, ठीक है। ये होता है कि कहीं पर भी इलेक्ट्रिसिटी की वजह से फायर, तो वहाँ पे पानी को थ्रो नहीं करना चाहिए, ठीक है। या वहाँ पे क्या है सैंड, मिट्टी होती है, ठीक है, रेत होती है, ठीक है, फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं, ठीक है, उनको यूज़ करना चाहिए, ओके। For fire caused by petrol, do not try to put it off by throwing water, as a petrol is lighter than water. It will float over water and continue burning. Instead, put off by throwing sand or mud. ठीक है, अगर फायर किसी पेट्रोल
की वजह से होती है, ठीक है, मींस पेट्रोल से आग लग जाती है, ठीक है। तो वहाँ पर भी क्या है कि पानी मींस नहीं, क्योंकि पेट्रोल होता है ना, वो लाइटर होता है वाटर से, तो वो क्या करता है कि पानी है, ठीक है, वो फ्लोट करने लग जाता है, मींस ऊपर ही रह जाता है उसके पेट्रोल के। तो उससे क्या है, कंटिन्यू बर्निंग हो रही थी, उसका पानी का उस पर कोई असर नहीं होता। दैट टाइम ऑल्सो यूज सैंड और मड। इफ़ योर क्लॉथ्स आर ऑन फायर जस्ट स्टॉप, ड्रॉप एंड रोल अंटिल द फायर इज आउट, शाउट फॉर हेल्प बट डोंट रन, रनिंग मेक्स फायर बर्न फास्टर, ठीक है। अगर आपके क्लॉथ्स को फायर मीन्स कपड़ों को आग लग जाती है तो दैट टाइम ऑल्सो स्टॉप हो जाना चाहिए, ठीक है। तो किसी को हेल्प के लिए बुलाना चाहिए, ठीक है। ज़्यादा टाइम रन ना करें, मीन्स ज़्यादा भागे मत, उससे क्या होता है कि एयर से आग क्या है और पकड़ी जाती है, ठीक है। इफ़ देयर इज़ अ फायर इन द बिल्डिंग, वेकेंट द बिल्डिंग, इमीडिएटली गो डाउन द स्टेयर्स एंड डोंट यूज़ द लेफ्ट, ठीक है। अगर बिल्डिंग कहीं पर भी, ठीक है, आग लगी है तो उस बिल्डिंग को सबसे पहले तो इमीडिएटली क्या है, उसको खाली कर देना चाहिए। स्टेयर्स के थ्रू ही डाउन साइड जाएं, ठीक है, कभी भी लिफ्ट को यूज़ ना करें। इफ़ देयर इज स्मोक अराउंड, ड्रॉप डाउन एंड क्रॉल यू वे टू द एग्जिट, ठीक है। तो ये क्या है, आपके सेफ्टी रूल्स हैं, ठीक है, फायर से बचने के लिए। हाँ जी, नेक्स्ट ही सेफ्टी फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी से कैसे सेफ्टी, ठीक है, हम रख सकते हैं इलेक्ट्रिकल गैजेट से। वी नीड इलेक्ट्रिसिटी टू लाइट अप आवर हाउस एंड रन वेरियस गैजेट्स सच एज रेडियो, टेलीविजन, कंप्यूटर, ग्राइंडर एंड ओवन। हाउएवर वी नीड टू बी केयरफुल while हैंडलिंग इलेक्ट्रिसिटी. Any carelessness can result in fire, electric shock or even loss of life. Certain basic rules can keep us safe from electricity, ठीक है। क्या है कि बहुत हमारे घर पे इलेक्ट्रिसिटी बहुत यूज़ होती है, कोई भी गैजेट्स होता है, ठीक है, तो वो क्या है इलेक्ट्रिसिटी से, ठीक है, लाइक यूज़ करते हैं रेडियो, टेलीविज़न, कंप्यूटर, ग्राइंडर हो गया, ओवन हो गया, और भी बहुत सी थी, ठीक है, गैजेट्स होते हैं। तो हमें क्या है कि दैट टाइम, ठीक है, बहुत केयरफुल होना पड़ता है, ठीक है, जब हम क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी गैजेट यूज़ कर रहे हैं। तो ठीक है, इससे इलेक्ट्रिसिटी के भी क्या है, हम सेफ्टी रूल्स को पढ़ेंगे। डो नॉट टच इलेक्ट्रिकल गैजेट्स और स्विचेस विद वेट हैंड्स, यू माइट गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक, ठीक है। कभी भी, ठीक है, इलेक्ट्रिकल गैजेट्स और स्विचेस को क्या है कि वेट हैंड से, गीले हाथों से कभी भी टच नहीं करना चाहिए, ठीक है। इससे क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, ठीक है। डू नॉट इंसर्ट एनी ऑब्जेक्ट इनटू इलेक्ट्रिकल सॉकेट, इंसर्ट मीन्स पुश, ठीक है। इलेक्ट्रिकल सॉकेट क्या होता है कि डिवाइस ऑन अ वॉल वेयर यू कैन प्लग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इनटू इलेक्ट्रिकल सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, ठीक है। तो कभी भी पुश नहीं करना चाहिए। डू नॉट टच एनी लॉस और एक्सपोज्ड वायर, आस्क एन एल्डर टू कॉल एन इलेक्ट्रिशियन एंड गेट इट फिक्स्ड। कभी भी कोई वायर होती है, ठीक है, क्या होता है कि उस वायर्स की एक्सपोज हुई, ख़राब हुई है तार, ठीक है, तो उसके लिए क्या है कि टच नहीं करना चाहिए। अपने जो बड़े होते हैं, ठीक है, किसी इलेक्ट्रिशियन को, ठीक है, उनको कॉल करना चाहिए। डू नॉट प्लग टू मैनी इक्विपमेंट इनटू वन सॉकेट और एक्सटेंशन कोड, ठीक है, लाइक दिस इज़ रॉन्ग। एक ही प्लग में, ठीक है, होते हैं, ठीक है, उसमें बहुत सारे, ठीक है, प्लग्स को, ठीक है, नहीं यूज़ करना चाहिए वन सॉकेट्स में, ठीक है। डू नॉट फ्लाई काइट्स नियर पावर लाइन्स और सबस्टेशंस, ठीक है, काइट्स को क्या है, फ्लाई नहीं करना चाहिए जहाँ पे पावर लाइंस और सबस्टेशंस होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के। कीप इलेक्ट्रिकल गैजेट फार अवे फ्रॉम वाटर, इलेक्ट्रिकल गैजेट्स को क्या है, वाटर से दूर ही रखना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या थे सेफ्टी रूल्स। प्लीज़ फर्स्ट एड क्या होता है, ठीक है। फर्स्ट एड सभी को पता होगा कि जो इमीडिएटली कोई भी कहीं पे भी एक्सीडेंट है, जिसको हम क्या यूज़ करते हैं, ठीक है, सेफ्टी के लिए, डॉक्टर के आने से पहले, ठीक है। इन स्पाइट ऑफ बीइंग केयरफुल समटाइम एक्सीडेंट डू हैपन, एक्सीडेंट कैन हर्ट और इंजर अस। इन केस ऑफ एनी एक्सीडेंट यू शुड फर्स्ट इन्फॉर्म एन अडल्ट और अ डॉक्टर। till the doctor arrives you can give first aid to the victims. First aid is the aid or treatment given to the injured person before the arrival of a doctor. Timely first aid could prevent victim's condition from worsening. Always be very calm and while giving first aid, ठीक है। फर्स्ट एड क्या होती है कि जो हेल्प करती है कहीं पर भी, हमें रोड पे जाते वक्त, ठीक है, तो हमें कहीं पर भी कोई भी हैपनिंग हो सकती है, ठीक है। दैट फर्स्ट एड क्या है, हमारी पास होना चाहिए। तो वो फर्स्ट एड क्या है, हमें ट्रीटमेंट
देता है, ठीक है। उससे क्या होता है, कोई भी पर्सन, ठीक है, जो जख्मी पर्सन होता है, ठीक है, उसको क्या है, हम डॉक्टर के आने से पहले, ठीक है, तो हम उसका क्या है ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ठीक है। वाउंड्स क्या होते हैं, जख्म। फॉर वाउंड्स, कट एंड स्क्रैचेस, फर्स्ट वॉश योर हैंड्स विद सोप एंड वाटर, देन वॉश द वाउंड अंडर रनिंग वाटर एंड क्लीन इट विद एन एंटीसेप्टिक लोशन, कवर द वाउंड विद द बैंडेज और कॉटन गॉज, ठीक है। वाउंड्स, कहीं पर भी जख्म हो, कहीं हाथ कट गया हो, कहीं पर भी कोई कट लगा हो, उसी के स्क्रैचेस हो, तो सबसे पहले क्या करना चाहिए कि अपने हैंड्स को सोप और वाटर से वॉश करना चाहिए। देन वाउंड्स को भी, ठीक है, वाटर में क्लीन करना चाहिए। फिर उस पर क्या है, एंटीसेप्टिक लोशन अप्लाई करना चाहिए। कवर द वाउंड विद द बैंडेज, ठीक है, और कॉटन गोज। समटाइम द कट कैन बी डीप एंड ब्लीड मोर, इन सच अ केस यू मस्ट ट्राई टू स्टॉप द ब्लीडिंग बाय यूजिंग अ, ठीक है, टॉर्निकेट, ठीक है, लाइक दिस। के यहाँ पे कट लगा है तो क्या है कि किसी भी क्लॉथ से टाइटली उसके ऊपर, ठीक है, क्लॉथ को टाइटली बाइंड कर लेते हैं, ठीक है, बांध लेते हैं, ताकि जो ब्लड सर्कल है, ठीक है, वो रुक जाए। तो ज़्यादा अगर डीपली कहीं पर भी हमें क्या है वाउंड्स होते हैं, ठीक है। टॉर्निकेट की डेफिनेशन भी देखो, कॉर्ड बैंडेज दैट इज tied tightly around a limb to stop the flow, but it should always be tied above the wound, never on the wound, ठीक है। above, यहाँ पर भी चोट लगी उसके above कोई भी क्लॉथ्स होते हैं उसको टाइटली क्या है, ठीक है, बांध लेना चाहिए। रिमेंबर टू गो टू अ डॉक्टर एंड गेट एन एंटी टेटनस इंजेक्शन आफ्टरवर्ड, ठीक है। नेक्स्ट इज नोज ब्लड। नोज ब्लड क्या होता है कि जो हमारी नोज में से ब्लीडिंग होती है, इट इज़ नोज ब्लड इज ड्रिपिंग ऑफ ब्लड फ्रॉम द नोज टिल, इट हैपन व्हेन ब्लड वेसल्स इनसाइड अवर नोज ब्रस्ट, ठीक है। ये कब होता है कि जब हमारी नोज के इनसाइड, ठीक है, समथिंग ब्रस्ट होता है, ठीक है, तो उससे क्या होता है कि नोज ब्लड वेसल्स, ठीक है, ब्लड वेसल से क्या है कि ब्लीडिंग होने लग जाती है, ठीक है। इन केस ऑफ नोज ब्लीड फॉलो दीज सिंपल स्टेप्स, ट्राई टू स्टे काम एंड रिलैक्सड, ठीक है। सिट अप स्ट्रेट एंड लीन slightly forward, do not lie down, pinch your nose till closed for a few minutes while breathing through your mouth, place an ice pack on the bridge of your nose, ठीक है। जब भी नोज ब्लीडिंग होती है तो फर्स्टली क्या है कि स्ट्रेट हमें क्या है बैठना चाहिए या लेट जाना चाहिए। तो हमारी नोज़ क्या है कि ऊपर की तरफ होनी चाहिए, ना कि डाउन साइड, ठीक है। स्ट्रेट हमें बैठना है, ठीक है, जहाँ वहाँ पर भी क्या है हमें लेट जाना चाहिए। तो उससे क्या होता है कि नोज़ ब्लीडिंग होती है वो बंद हो सकती है, ठीक है। आइस, ठीक है, बहुत असर करती है उस पर, ठीक है। तो हमें क्या है कि आइस का यूज़ करना चाहिए, जहाँ अपने हेड होता है, ठीक है, उसमें पानी डालना चाहिए। उसकी वजह से क्या है कि नोज़ ब्लीडिंग बंद हो सकती है, ओके। नेक्स्ट इज स्प्रेन। समटाइम वी एक्सीडेंटली ट्विस्ट अ ज्वाइंट रिजल्टिंग इन टॉर्न लिगामेंट, द कंडीशन इज कॉल्ड अ स्प्रेन, ठीक है। ट्विस्टिंग हो जाता है ज्वाइंट में, ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं, स्प्रेन। स्प्रेन कैन बी वेरी पेनफुल, द इंजर्ड पार्ट स्वेल्स अप एंड समथिंग द स्किन इन द एरिया टर्न्स ब्लू, ठीक है। तो स्प्रेन्स क्या होती हैं, बहुत पेनफुल होती हैं, ठीक है। कहीं पर भी, यहाँ पर भी हमारी जॉइंट्स ट्विस्ट हो जाते हैं तो वहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है, ठीक है, वो एरिया ब्लू हो जाता है। तो दैट टाइम हमें क्या है कि आइस को यूज़ करना चाहिए, ठीक है। उससे क्या होता है कि स्वेलिंग क्या है कम हो जाती है। फोर्स पोर टाई अ बैंडेज इन फिगर ऑफ 8 लाइक दिस, ठीक है। इन्होंने लाइक ऐसे 8 की फिगर में, ठीक है, इसको क्या है टाई किया हुआ। इट अलाउस मैक्सिमम मूवमेंट ऑफ जॉइंट सच एज एल्बो, नी, रिस्ट एंड एंकल। हाँ जी, योर नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रैक्चर्स, ठीक है। फ्रैक्चर्स क्या होता है, ठीक है। फ्रैक्चर होता है अगर कोई भी बोन हमारी क्या है क्रैक हो जाती है और बोन हो जाती ब्रेक हो जाती है, उसको फ्रैक्चर बोलते हैं। दिस कैन कॉज अनबियरेबल पेन, मेक श्योर द पेशेंट इज मेड कंफर्टेबल एंड काम, डू नॉट ट्राई टू मूव द पेशेंट और टच द इंजर्ड एरिया एज इट मे कॉज फर्दर इंजरी टू द ब्रोकन पार्ट, टेक द पेशेंट इमीडिएटली टू अ डॉक्टर, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि बहुत मीन्स पेन होती है, ठीक है। तो पर्सन को क्या है कि कंफर्टेबल फील करवाना चाहिए, ठीक है। पेशेंट को कहीं पर भी मूव नहीं करवाना चाहिए। अगर लाइक हमें फ्रैक्चर होता है, ठीक है, उसके फुट पे, तो उसको कभी भी, ठीक है, वॉक नहीं करना चाहिए, ठीक है। फ्रैक्चर हुई है बोन, उससे क्या होता है कि और पार्ट्स क्या हैं और बोन्स क्या है वो भी क्रैक हो सकती हैं। तो इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अ फ्रैक्चर्स एरिया नीड अ रिजिड स्पोर्ट्स कॉल्ड स्प्लिंट, ठीक है। तो
स्प्लिंट क्या होता है, ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट है यूज्ड एज अ सपोर्ट फॉर अ ब्रोकन बोन सो दैट द बोन स्टे इन अ पर्टिकुलर पोजीशन व्हाइल इट हील्स, ठीक है। तो स्प्लिंट क्या है, सपोर्ट देता है पर्सन को, ठीक है। स्प्लिंट विल प्रिवेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बोन एंड हेल्प अवॉइड इंजरीज टू अ सराउंडिंग एरिया। यू कैन यूज़ ए न्यूज़पेपर, मैगजीन, कार्डबोर्ड क्या है, हार्ड होता है, ठीक है, इसको यूज़ कर सकते हैं एज ए स्प्लिंट। इन केस ऑफ अ फ्रैक्चर आर्म डू नॉट लेट इट हैंग डाउन, इंस्टेड यूज़ अ स्लिंग टू सपोर्ट इट, ठीक है। अगर हमारी आर्म को फ्रैक्चर होता है ना, ठीक है, आर्म को कभी भी हैंग नहीं करना चाहिए, ठीक है, डाउन, तो आर्म को ऐसे स्लिंग, ठीक है, इसे स्लिंग बोलते हैं। ये हम घर पर भी कर सकते हैं किसी दुपट्टा से, ठीक है। तो ऐसे स्लिंग या लूप बना लेना चाहिए, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ लूप, ठीक है। तो एमरजेंसी यू कैन इवन यूज़ अ दुपट्टा फॉर अ स्लिंग, ओके। हाँ जी, नेक्स्ट इज बर्न्स। बर्न्स के 3 टाइप्स दिए हुए हैं, ठीक है। फर्स्टली दिया है सिंपल बर्न्स। क्या होता है, सिंपल बर्न्स कैन बी ट्रीटेड एट होम। इमीडिएटली पुट द बर्न्ड एरिया अंडर कोल्ड रनिंग वाटर टिल द पेन बिकम लेस, अप्लाई एन एंटीसेप्टिक लोशन, ठीक है। सिंपल बर्न्स क्या होता है कि घर पे कोई भी हमें क्या है, हॉट यूटेंसिल्स, ठीक है, हाथ पे लग जाता है, ठीक है, कहीं कहीं किसी पार्ट पर भी, ठीक है, लाइक फुट पे, तो वो क्या है कि हम घर पे ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है, कोल्ड वाटर से, ठीक है। तो एंटीसेप्टिक लोशन लगा लेते हैं, ठीक है। तो ये ट्रीटमेंट क्या होते हैं, सिंपल बर्निंग घर पे हो सकती है। सेवरल बर्निंग्स कैन फॉर्म अ ब्लिस्टर्स, ठीक है। नेवर टच और पिक अ ब्लिस्टर सच एज इट विल देन बिकम एन ओपन वाउंड एंड विल कैच इन्फेक्शन। जेंटली कवर द ब्लिस्टर विद ए क्लीन पीस ऑफ क्लॉथ। सेवर बर्न्स शुड बी ट्रीटेड बाय अ डॉक्टर। ब्लिस्टर क्या होता है कि ये स्मॉल बबल्स ऑन द स्किन फिल्ड विद सीरम एंड कॉस्ड बाय फ्रिक्शंस, बर्निंग और अदर डैमेज, ठीक है, बबल्स बन जाते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि इन्फेक्शन होती है। अगर हम उस ओपन वाउंड को टच करते हैं तो और इन्फेक्शन होती है, ठीक है। तो उसको क्या है, हमेशा क्लीन क्लॉथ्स के किसी भी पीस से उसे क्या है, क्लीन करना चाहिए, ठीक है। तो डॉक्टर से ही इसका ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। केमिकल बर्निंग होती है, ठीक है, केमिकल बर्निंग होती है कि जो किसी केमिकल से हो जाती है, ठीक है। इसका ट्रीटमेंट हमें डॉक्टर से कराना चाहिए। अगर हम अगर ये बर्निंग होती है तो ठीक है, अफेक्टेड एरियाज़ को क्या है, प्लेंटी ऑफ वाटर मीन्स बहुत ज़्यादा वाटर से, ठीक है, वॉश करना चाहिए। लाइटली कवर इट विद अ पीस ऑफ क्लीन क्लॉथ, लाइटली, ठीक है, इसको कवर करना है, ठीक है, बांधना नहीं है किसी भी, ठीक है, क्लॉथ्स को। नेक्स्ट इज एनिमल बाइट्स, ठीक है। एनिमल्स बाइट्स का तो पता ही है, ठीक है, हमें कोई भी एनिमल बाइट कर जाता है, ठीक है, तो उसका भी हमें क्या है कि प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। लाइक डॉग बाइट करते हैं, ठीक है, उससे क्या है कि इंजेक्शंस लगते हैं, ठीक है। तो एनिमल्स बाइट भी क्या है, हार्मफुल है। डॉग्स, कैट्स, मंकीज एंड मैनी अदर स्ट्री एनिमल्स कैन कॉज रेबीज, ठीक है। तो रेबीज क्या होता है कि एक वायरस होता है, ठीक है, किसी भी एनिमल्स के कट करने से, ठीक है। तो ये क्या है कि हमारी मींस ह्यूमन के बॉडी में, ठीक है, ऑटोमेटिकली क्या है, मिक्स हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारे क्या है कि लाइक नर्वस सिस्टम को, ठीक है, माउस के थ्रू क्या है कि इन्फेक्ट करता है। तो उसे क्या बोलते हैं, रेबीज, एक वायरस है, ठीक है। इन केस ऑफ एनी एनिमल्स बाइट इमीडिएटली वॉश द अफेक्टेड एरिया विद सोप एंड वाटर, इट प्रिवेंट द जर्म्स फ्रॉम गेटिंग इनटू योर बॉडी। अप्लाई एन एंटीसेप्टिक लोशन, कवर विद अ बैंडेज, टेक द विक्टिम टू अ डॉक्टर। तो कोई भी एनिमल बाइट करता है, ठीक है, तो अफेक्टेड एरिया को वॉश करना चाहिए सोप और वाटर से, ठीक है। तो ये हमें क्या है कि बचा कर रखता है कि अगर हम सोप और वाटर से, ठीक है, एरिया को क्या है कि वॉश करते हैं तो जर्म्स क्या है कि बॉडी में से क्या है निकल जाते हैं, ठीक है। तो एंटीसेप्टिक लोशन अप्लाई करना चाहिए, बैंडेज, ठीक है, कवर से हम क्या कवर कर सकते हैं। तो जो भी विक्टिम है, ठीक है, जिसको भी एनिमल बाइट हो तो उसको हमें डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए। नॉट ऑल स्नेक्स की बाइट होती है, ठीक है, बहुत पॉइजनस होती है। सभी स्नेक्स पॉइजनस, पर फिर भी हमें क्या है कि उसकी रिगार्डिंग बहुत, ठीक है, केयरफुल होना चाहिए, ठीक है। तो स्नेक की बाइट बहुत पॉइजनस होती है, तो उसके लिए क्या है कि नीचे ये गाइडलाइंस दी है फॉलो करने के लिए। कीप द पर्सन काम एंड स्टिल, मूवमेंट कैन कॉज द वेनम टू स्प्रेड क्विकली टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो पर्सन को क्या है कि काम फील करवाना चाहिए। तो क्या होती है कि जो पॉइजनस होती है वो क्विकली स्प्रेड हो जाती है, ठीक है, किसी भी बॉडी पार्ट में। पोजीशन द पर्सन सो दैट द बाइट एरिया इज बिलो द हार्ट लेवल, ठीक है। तो हार्ट लेवल के अगर नीचे है
तो हम क्या है कि ट्रीटमेंट कर सकते हैं। कैसे होते हैं कि लाइक हमारी लेग को काटता है ना, कहीं पर भी लेग के लाइक फुट के ऊपर, ठीक है, होती है, तो क्या होता है कि उसका ऊपर वाला जो वाउंड का पार्ट है, ठीक है, उससे क्या है कि हमें कोई भी क्लॉथ से बहुत टाइटली क्या है हमें लेग को क्या है बांध लेना चाहिए। उससे क्या होता है कि जो ब्लड का फ्लो है वो रुक जाता है, ठीक है, तो वो पॉइजनस भी क्या है कि फैलती तो है पर इतनी जल्दी क्या है कि बॉडी में नहीं जाती। कवर द वाउंड विद द क्लीन ड्राई ड्रेसिंग। रिमूव क्लॉथिंग और ज्वेलरी राउंड द बाइट एरिया, ठीक है। डो नॉट गिव द पर्सन टी और कॉफ़ी टू ड्रिंक। टेक द विक्टिम टू द नियरेस्ट डॉक्टर एज क्विकली एज पॉसिबल। If you're walking through an area where snakes are found, wear high boots to protect your feet. Like in picture, ठीक है, men wear high boots for protection against snake. Always keep a few important telephone numbers in your diary, like those of your parents, fire station, ambulance, police station, and your doctor. ठीक है, तो ये नंबर से क्या है कि हम क्विकली डायल कर सकते हैं, तो हमें क्या है कि हेल्प मिल सकती है। Read this lesson carefully. Thank you. प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, क्योंकि हमें इनिशिएटिव मिल सके कि बच्चे हमारी वीडियोस देख रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब आवर चैनल एजुकेशन हब मोगा। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एजुकेशन हब मोगा।